नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ। बहुत मजे आएंगे आपको ये टॉपिक सीखकर और बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 199 जस्ट अ मोमेंट। आप कुछ ही समय में 1 से लेकर के 199 तक के स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ये चीज सिखाने वाला हूँ। ये क्लास ये कैलकुलेशन में काम आती है, कंपटीशन में काम आती है। वैसे मैं इस चैनल पे मोस्टली जो आपको डालूंगा वो 10th क्लास के चैप्टर डालूंगा। तो मेरे जो नए साथी जुड़े हैं मुझसे, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको 10th क्लास की मैथमेटिक्स प्रॉपर मिल सके। मैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहा हूँ जो कि मेरे YouTube चैनल पर लगातार जारी है। मैं आगे भी देता रहूंगा, इसलिए जो मेरे साथी नए जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि उनको मेरे वीडियो मिल सके। चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपना क्लास। स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 199। अब देखिए कुछ एक चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद होंगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये आपको स्क्वायर 9 तक के याद होने चाहिए। मोस्टली बच्चों को याद होते हैं 9 तक के स्क्वायर। इसके आगे का कोई स्क्वायर आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे 2 डिजिट के स्क्वायर और 3 डिजिट के स्क्वायर वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ आपको 2 डिजिट का स्क्वायर। जैसे मैंने लिया मान लीजिए 13 का स्क्वायर। बहुत सिंपल मेथड है। देखिए 13 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, 13 इसका स्क्वायर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी लास्ट वैल्यू देखिए क्या लिखी है, 3 का स्क्वायर आपको मालूम है 9 होता है, लेकिन हमेशा स्क्वायर में ऐसी डबल डिजिट में लिखोगे तो आप लिखोगे 09। क्या लिखेंगे? 09 लिख दिया। उसके बाद जो डिजिट है वो कौन सी है? 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है? मैं आपको साइड में लिख के दिखा रहा हूं। प्लस इसके संग जो ऐड कराया जाएगा, प्लस वो कैसे ऐड कराया जाएगा? 1 into 3 into 2, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ फिर 2 के साथ कितना आएगा? ये 3 2 या 6, 6 1 या 6। तो वो जो लिखते हैं वो यहाँ लिखा जाएगा, लास्ट डिजिट छोड़ी जाएगी। आप याद रखें, लास्ट डिजिट इसमें छोड़ दी जाती है। तो जी अपना आंसर आ गया 169। एक मैं आपको बता रहा हूं 17 का स्क्वायर। अब 17 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है? 7 का स्क्वायर होता है 49। देखिए अब यहाँ आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 का स्क्वायर अपने आप में डबल डिजिट में आ रहा है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब क्या करना है आपको? 7 1 या 7, 7 2 या 14 हमें इधर ऐड कर देने हैं। तो 9 मैंने बताया था लास्ट डिजिट छोड़ते हैं। लास्ट डिजिट हमेशा छोड़नी होगी आपको। 9 4 और 4 8, 1 and 1 2। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। 26 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये भी डबल डिजिट में आया है, ठीक है। तो आपको 0 लगाने की जैसे इसमें आवश्यकता थी, इसमें आवश्यकता नहीं है 0 लगाने की। 36, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब वही मेथड देखिए 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। पीछे की डिजिट छोड़ेंगे और ऐड करेंगे। ये 26 का आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 43 का स्क्वायर। आप देखिए एक लाइन में निकाल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके मैथमेटिक्स में बहुत समय बचता है कैलकुलेशन करने में। जब आप बोर्ड मास के क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन लेवल पे जाके, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन करने में इतनी आसानी होगी इन क्वेश्चंस को करने में
कि आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। आपको अगर मैं अभी बोल दूं कि स्क्वायर कीजिए तो आप 43 का 43 में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसमें आपको कोई मल्टीप्लाई ऐसा विशेष नहीं करना है। 3 का स्क्वायर, लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर करते हैं। अब 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। तो मैंने बताया जब सिंगल डिजिट स्क्वायर में आती है तो डबल लिखते हैं, 09 लिख दिया आपने। अब 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट छोड़ के ऐड करा जाता है, तो मैंने यहाँ पे 9 को छोड़ा हुआ है, तो ये आया इसका आंसर 9 4 8 और 1। ये इसका आंसर हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं इसी प्रकार का, 67 का स्क्वायर। अब 67 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो देखिए 67 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फिर वही चीज 7 6 जा 42, और 42 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। लास्ट डिजिट छूटी, ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट छोड़नी ही है, गलती नहीं करनी है। 9 8 4 4 दैट इज द आंसर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिजिट के स्क्वायर कैसे निकलते हैं। और अच्छा, ये एक और सिंपल मेथड है जिसमें डबल डिजिट के स्क्वायर जैसे होता है 15 25 35 45 55, मतलब जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर, तो इस मेथड से भी और इजी होता है। इससे भी कर सकते हैं पर इससे भी और इजी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 15 का स्क्वायर करने जा रहे हैं आप, ठीक है। 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 लिख दिया आपने। अब इससे पहली वाली डिजिट देखिए क्या लिखी है? 1। आप बात को समझिए, इससे पहले कौन सी डिजिट लिखी है? 1। 1 की नेक्स्ट डिजिट कौन सी होती है? 2। मतलब 1 के आगे कौन सी डिजिट आती है? 1 के बाद कौन सी डिजिट आती है? कौन सा नंबर आता है? तो 1 के आगे आता है 2। तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उस नंबर का मल्टीप्लाई उसके आगे वाली डिजिट में कर देते हैं। तो जब 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 जा 2, ये आंसर हो गया। अब देखिए मैं बताता 25 का, 5 का स्क्वायर 25, 2 की नेक्स्ट डिजिट 3, 3 2 या 6, एक लाइन में आंसर आ रहा है। देखिए कुछ करना नहीं है आपको। 3 5 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 की नेक्स्ट वैल्यू 4, 4 3 जा 12, 45 का स्क्वायर 25, 4 की नेक्स्ट वैल्यू 5, तो 5 into 4 20, 55। प्रैक्टिस करनी है इसकी, कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेंगे उतना इजी गोइंग हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 5 की नेक्स्ट वैल्यू 6, 6 5 जा 30, 65 25 और 6 की नेक्स्ट वैल्यू 7, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 75 मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। देखिए मुझे मालूम है लास्ट में 25 आता है। इधर क्या करते हैं, 7 का नेक्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, तो 7 8 जो होते हैं 56 25, एक लाइन में आंसर। प्रैक्टिस करने पे आपको ये पता चल जाएगा। देखिए ऐसे ही मैं लिख रहा हूं 85 का, 85 का भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। 8 की नेक्स्ट वैल्यू होती है 9, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 और 5 का 25। ऐसे ही 95, ये लास्ट है इसका 95। अब देखिए 95 में क्या है, 9 की नेक्स्ट वैल्यू 10, 9 का 10 में मल्टीप्लाई करके 90, 25 लास्ट में। तो आप समझ गए होंगे 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स बहुत इजीली आप ज्ञात कर सकते हैं बिना समय गंवाए। आपको आसानी से मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर
एक एक मैं और बता दे रहा हूं आपको ताकि वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए 76 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब मैं 76 का स्क्वायर कर रहा हूं तो आप यहां देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है 6। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करते हैं इसके बाद, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 42, और 42 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आएगा 84। और मैंने बताया लास्ट डिजिट छोड़ के लिखते हैं, इनको ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। समझ गए होंगे ये मेथड। जब ये मेथड समझ में आ गया तो अब मैं 2 डिजिट की स्क्वायर आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं 3 डिजिट के स्क्वायर पे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखिए। 101 ये 3 डिजिट का स्क्वायर है, इसमें भी वही मेथड है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता रहा हूं आपको। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 नहीं लिखते 01 लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखा जाता है इसका स्क्वायर। तो आपने 2 डिजिट में लिख लिया 1 का स्क्वायर। अब देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, 100 से ये जितना ऊपर हो वो ऐड कर दीजिए। मतलब समझ में मेरी बात आई आपको। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये 102। वो और इसके आगे लिख देते हैं, हो गया इसका स्क्वायर एक लाइन में। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं 102 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 04। अब 102 यहां लिखा हुआ है 102, ये है 102। 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 100 से जितना ज्यादा होता है उतना ही इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो 102 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 104। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं लूं अगर 105 का स्क्वायर, ठीक, तो 105 में यहाँ 25 आ गया। और चूंकि ये 100 से 5 अधिक है, जब ये 100 से 5 अधिक है और 5 इसमें जोड़ा जाएगा, जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ा जाता है। तो 105 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 110। वैसे मैं आपको इसका दूसरा तरीका ही बता सकता हूँ, वो बाद में अभी बताने वाला हूँ। अब लीजिए 109 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81। अब जे 9 अधिक है, 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 118। ये लीजिए इसका स्क्वायर हो गया। अब ये ऐसे मैंने आपको 109 तक बता दिए। जब हम इसके आगे चलते हैं तो मेथड में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, पर आपको मजा आएगा, ठीक है। आपको मजा आएगा आज का वीडियो देखकर, पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको जो बुक्स वगैरह में नहीं दी होती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं 121 का स्क्वायर। सपोज दैट मैंने बताया 121 का स्क्वायर। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले लास्ट डिजिट जो लेते हैं इसमें 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 000 था इसलिए मैंने सिंगल डिजिट ली थी। अब इसमें वैसी डिजिट ली जाएगी पेयर वाली, ठीक है। जब पेयर वाली डिजिट आप लेंगे तो अब देखिए जैसे मैंने ये 121 का स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ, ठीक है। जब मैं 121 का स्क्वायर करने जा रहा हूं तो 121 का स्क्वायर क्या करेंगे आप 21, यहाँ आप 2 डिजिट लोगे 21। मैं आपको पीछे अभी बता चुका हूं कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूं आपको। 21 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 लिखोगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, 1 2 या 2 या 4 नहीं, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 4, तो जी आ जाएगा 4 4 1, ठीक है। ये 4 4 1 तो ऐसे लिख दिया जाता है। अब इसके बाद तरीका वही है कि ये 100 से कितना ज्यादा है 21, तो जब हम 121 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 142। पर ध्यान देने वाली बात इसमें ये है
कि जब मैं आपको 2 डिजिट का स्क्वायर बता रहा था तब हमने लास्ट में 1 डिजिट छोड़ के जोड़ा था। अब यहाँ चूंकि मैं 3 डिजिट का स्क्वायर आपको बता रहा हूं तो आप यहाँ लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के जोड़ेंगे। जब आपने 2 डिजिट का स्क्वायर यहाँ देखा, मैंने 1 डिजिट छोड़ के जोड़ा है, ठीक है। जब आप 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आप 2 पेयर छोड़ के जोड़ेंगे। पेयर को छोड़ना है फिर जोड़ना है। 1 4 6 4 1, ये इसका आंसर हो गया। अभी मैं और बताता हूं आपको 136 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर निकालना है आपको। पहले आप 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18, 18 2 जा 36, 36 इसमें ऐड कर देंगे 6 9 12, 1296, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 136 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 172। 172 आप ऐसे लिखोगे, लास्ट में पेयर छोड़ना है तो 172 ऐसे लिखा जाएगा वो 6 9 4 8 1, ये इसका आंसर होगा। मजे आए? आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? आपको शायद अच्छी लगी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली। इसकी प्रैक्टिस करें घर पे, बहुत अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत मस्त डालने वाला हूं, आपको और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। चलिए चलते चलते मैं एक छोटी सी चीज और आपको बताता हूं जिसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप इजी गोइंग कर पाएंगे और शायद आप किसी से पूछें तो वो बच्चे ना बता पाए। और आपको मैं अभी 2 मिनट में सिखाता हूँ एक चीज। जैसे कहीं लिखा होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर होता है 1 2 1, ठीक है। 1 1 1 का स्क्वायर तो होता है 1 3 2 1। जैसे ये 1 1 1 3 टाइम है, इसका स्क्वायर है तो आपने लिखा 1 2 3 2 1। अभी मैं लिख रहा हूं 1 1 1 1 4 बार लिखा, इसका स्क्वायर आएगा 1 2 3 4 3 2 1। फिर मैं 5 बार लिख रहा हूं, 1 1 1 1 1 5 बार लिखा, इसका स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब देखिए इसमें आपने क्या देखा कि 1 1 जितने नंबर होते हैं ये 1 के लिए ही होता है, 1 1 जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं कि उसको वहां तक ले जाते हैं। जैसे यहाँ कितनी डिजिट है 2, तो पहले 1 फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर उल्टा 1, ठीक है। जब यहाँ 3 है तो 3 तक ले जाएंगे 1 को, 1 2 3 और फिर घटा देंगे 2 1। अब यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 फिर उल्टा 3 2 1। इसमें 5 है तो 1 2 3 4 5 फिर घटाना शुरू 4 3 2 1। अब अभी अगर मैं लूं 6 वाला 1 1 1 1 1 1 6 बार हो गया ये, तो आप बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? सोचिए, जल्दी सोचिए, आंसर लिखिए, जल्दी सोच के अपनी कॉपी पे आंसर लिखिए इसका। देखिए मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। मजे आए? आज की क्लास कैसी रही बच्चों? मुझे जरूर रिप्लाई करना, कमेंट करना। कमेंट में मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं आपको 10th क्लास का नया चैप्टर एक पढ़ाने वाला हूं, वो अलग वीडियो डालूंगा। और इस प्रकार की वीडियो जो आपको अलग से नहीं मिल पाती है, टीचर्स आपको नहीं दे पाते हैं, वो वीडियो में और डालता रहूंगा। कल मैं एक वीडियो और डालूंगा, वो भी इसी टाइप की होगी। कुछ ऐसे ही नए टॉपिक होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन में स्पीड आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपके 10th क्लास की बुक का चैप्टर होगा। वो मैं डाल चुका हूं पहले भी, ठीक है। 11 चैप्टर में डाल चुका हूं, 11 चैप्टर में आप दोबारा डाल दूंगा जिससे आप मेरे लिंक को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, तो मेरे जितने भी वीडियो बनेंगे वो सब आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगले पार्ट में।